सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है? फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन और हाइब्रिड सनस्क्रीन क्या होते हैं? आपको जब अपने लिए एक सन प्रोटेक्शन चूज़ करना है तो आपको किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास है 3 डिफरेंट ब्रांड्स है सनस्क्रीन, जिनका मैं आपको रिव्यू दूंगी फ्रॉम फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट, उनकी एफिकेसी और इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। जस्ट लव योरसेल्फ। हाय डियर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निकिर अकील एंड आई एम अ स्किन एंड हेल्थ केयर एजुकेटर बाय प्रोफेशन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अ मिनिमलिस्टिक स्किन केयर बाय निकिर। आज का वीडियो है सन प्रोटेक्शन के हवाले से, बिकॉज अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छा सन प्रोटेक्शन चूज़ करना भी किसी बैटल से कम नहीं है। सो दैट्स वाई आई नेम दिस एपिसोड अ सनस्क्रीन बैटल। तो जी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इफ़ यू आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट सो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में इसी टाइप के कंटेंट और इसी टाइप के वीडियोस देखने को मिलते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। अब जो सनस्क्रीन होते हैं, जो सन ब्लॉक होते हैं, वो फिज़िकली हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं, एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से सन्स रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो पाती। जबकि जो सनस्क्रीन होते हैं वो सन रेज को स्क्रीनिंग कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। कुछ सन रेज को हमारी स्किन में पेनिट्रेट होने देते हैं और कुछ को जो है इधर उधर इन्वायरमेंट में डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये है बेसिकली एक मैकेनिज्म सनस्क्रीन और सन ब्लॉक का। अब बात करते हैं कि फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन और हाइब्रिड सनस्क्रीन, तो ये सब क्या होते हैं। अब जो फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन होते हैं, उनके 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर आपने कभी चेक किया हो तो उसमें सबसे पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपको मिनरल देखने को मिलते हैं, तो वो कहलाता है फिजिकल सन ब्लॉक। केमिकल सनस्क्रीन होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन और ऑक्टिनोजेट वगैरह होते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल फिल्टर, केमिकल सनस्क्रीन। और जब ये दोनों चीज़ें एक सन ब्लॉक में या एक सनस्क्रीन में पाई जाती हैं, मींस आपको केमिकल फ़िल्टर भी मिल रहे हैं और आपको फिज़िकल या मिनरल फ़िल्टर्स भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है हाइब्रिड सन ब्लॉक। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने अपने लिए जब एक सन प्रोटेक्शन को बाय करना है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसका जो फ्रंट लेबल होता है उसको लाजमी से आपने रीड किया करें। उसमें से 4-5 चीज़ें हैं जो आपने रीड करनी है। सबसे पहले आपका जो सन प्रोटेक्शन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसका SPF हायर देन 30 होना चाहिए। एक और चीज़ उस पर मैंशन होती है PA रेटिंग। कभी आपने चेक किया हो तो PA+, और पास पे PA ट्रिपल टाइम प्लस और 4 टाइम प्लस भी मेंशन होता है। तो इस पे मैं फिर किसी वीडियो में बात करूँगी। तो आपने जो PA रेटिंग चेक करनी है वो एटलीस्ट 3 टाइम प्लस होना ही चाहिए। इसके अलावा उसको वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए और उसको जो है फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए। तो ये है कुछ चीज़ें जो आपने उसके फ्रंट लेबल पे चेक करनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ के फिजिकल सन ब्लॉक और केमिकल सनस्क्रीन में से क्या बेटर है। तो सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट जो सन ब्लॉक होते हैं वो यही मिनरल सन ब्लॉक को कंसीडर किया जाता है, जिसमें जिंक और टाइटेनियम होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वाइट कास्ट भी मिलती है। और ये इंतहाई सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है। इवन बच्चों के सन ब्लॉक में भी ये यूज़ किए जाते हैं और ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन के लिए भी बिल्कुल नॉन इरिटेटिंग है और बिल्कुल सेफ़ है। और जो केमिकल फ़िल्टर्स जो होते हैं उनके उसमें थोड़ा सा आपकी अगर एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है और थोड़ा सा आपकी स्किन एलर्जी प्रोन है और एक्नी प्रोन है, तो वो फिर आपकी स्किन के लिए वैसे भी इरिटेट आपको कर सकते हैं। इसके अलावा उसको एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि केमिकल फ़िल्टर्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकते हैं, तो वो इस हवाले से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो इसलिए यू हैव टू स्टिक ऑन फिजिकल सन ब्लॉक। ओके जी, तो अब आ जाते हैं मेरा और आपका फेवरेट पार्ट कि हमने प्रोडक्ट रिव्यू करना है और इनको जो है ना इनकी एफिकेसी और इंग्रेडिएंट्स के हवाले से रेटिंग देनी है। सबसे पहले तो जी ये है मेरे पास ऑयल फ्री सईद गनी का सन ब्लॉक विद विटामिन C SPF 60 ऑल स्किन टाइप्स के लिए है।
अब अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड को जो है, जो एक यूवीबी फ़िल्टर है, उसको यूज़ किया गया है। थोड़ा सा विटामिन ई और विटामिन सी है, इथाइल हेक्साइल ग्लाइसरीन, और ये है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। तो ये आपको जो है वाइट कास्ट देगा। ऑब्वियसली ये एक फ़िज़िकल सन ब्लॉक है, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ इसमें टाइटेनियम यूज़ किया गया है, जिंक को यूज़ नहीं किया गया, तो सिर्फ इसमें यूवीबी फ़िल्टर्स हैं, यूवीए फ़िल्टर नहीं है। तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि ये कोई इतना अच्छा सन ब्लॉक नहीं है। तो आई विल गिव इट, अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े तो आई विल गिव इट 5, जस्ट 5। और मैंने जब इसको अप्लाई किया अपनी स्किन पे, तो मैं इसको हार्डली 1 आवर ही टॉलरेट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सट्रीम ऑयली है। तो मुझे स्किन पे मेरी अपनी, अगर इस टाइप की भी आपकी स्किन है तो ये आपके लिए फिर सूटेबल शायद नहीं रहेगा। ओके जी, तो नेक्स्ट मेरे पास है जी ये रिवाज का वाइटनिंग और वैनिशिंग सन ब्लॉक है, जो कि एक हाइब्रिड सन ब्लॉक है, क्योंकि इसमें केमिकल और फिज़िकल दोनों फिल्टर्स को यूज़ किया गया है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है, जो कि एक यूवीबी फ़िल्टर है। इसके अलावा इसमें बेंजोफिनॉन 3 वगैरह है, जो कि एक यूवीए और यूवीबी फ़िल्टर है। इसके अलावा इसमें एलेंटॉइन है, जो एक मॉइस्चराइज़र और सूदिंग एजेंट है। ऑक्टोक्राइलिन है, जो अगेन एक यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो एसपीएफ है वो आप देख सकते हैं 60 है, और पीए रेटिंग्स +++ है, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अगर मुझे ओवरऑल ये एक अच्छा सन ब्लॉक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्नी प्रोन और एलर्जी प्रोन नहीं है, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सन ब्लॉक हो सकता है। तो अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े तो आई विल गिव इट 7 जी। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये लश ऑर्गेनिका द बियर सनस्क्रीन जेल FPS 60, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यूवीए यूवीबी दोनों प्रोटेक्शन आपको देगा। पीए रेटिंग्स इस पर मौजूद नहीं है। तो इंग्रेडिएंट के हवाले से अगर इस पर बात की जाए, तो इसमें है इथाइल हेक्साइल जिंक ऑक्साइड नैनो, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है जिंक का, वो फेरोलिक एसिड है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा टोकोफेरॉल, और जो एक विटामिन ई की फॉर्म है, अगेन एंटीऑक्सीडेंट है, और मेडिकेसोसाइट, यस एंटीऑक्सीडेंट अगेन, एक और कैमेमिलिया साइनेंसिस लीफ एक्सट्रैक्ट, जो एक ऑयल की फॉर्म है, ऑब्टेन की जाती है लीफ प्लांट से। तो ये है बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट। तो ये जी कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट जेल टाइप है, ये आप देख लें। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है, कोई इसमें स्टिकीपन, हैवीनेस नहीं है, ना ही आपको ये वाइट कास्ट देता है, क्योंकि ये इसमें केमिकल फिल्टर्स हैं जो कि आपको वाइट कास्ट नहीं देते। अब अगर बात करें, तो मैंने जब इसको अपनी स्किन पे अप्लाई किया, तो मेरी स्किन है एक्सट्रीम ऑयली और एक्सट्रीम सेंसिटिव। तो मेरी स्किन पे इसने, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे कोई इससे रिएक्शन हुआ, हाँ, बट क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है, तो ये इसमें जो केमिकल फिल्टर्स हैं उसकी वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव है और एलर्जी प्रोन है, तो ये थोड़ा बहुत आपको इचिंग या थोड़ी बहुत आपको इरिटेशन इससे हो सकती है। अदरवाइज़ इसमें मुझे कोई ख़ास इसका जो है साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। तो अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े तो आई विल गिव इट 6, यस। और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये जो है इतना इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, शायद इस वजह से कि वो जो सनस्क्रीन होती हैं, केमिकल सनस्क्रीन, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, इस वजह से। सो दैट्स इट, ये था जी मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।